पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे उपस्थित। तो जो भी हमारे चैनल पे नए उपस्थित हो रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि सारा नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो बल जो है गुणनफल है ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सदिश राशि नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो ये तो कुछ है नहीं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओ सॉरी, ऑप्शन सी नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये डी है। इसको चलिए सी बना देते हैं, इसको डी बना देते हैं और आपको सही कर देते हैं कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है, 1000 मीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है, यहाँ पे डी नहीं ये होगा, ठीक है ना, ये गलती से लिखा गया है। तो v माइनस यू बाई टी बराबर हो जाएगा त्वरण, अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटा समय। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीटा किरण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस तो यही होता है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसका वैलेंसी कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, बी बेसिक, सी एसिडिक, डी उदासीन। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बेसिक और एसिडिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, X4C4 ओ X4H4। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार, पिरामिड, बी अष्टफलकीय, सी समतलीय, डी चतुष्फलकीय। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अष्टफलकीय। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड, गैलीलियो। तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, वॉन ब्राउन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31, 13, 33, 12। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 33। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये आंसर होगा TSH। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो आंसर होगा ऑप्शन अंडवाहिनी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है?
तो पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो हो जाएगा 59 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी ऊपर हो गया, उदर्पातन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये ऊपर होगा, जर्मेनियम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस जिसमें पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हिमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों, मतलब कि अवतल और उत्तल दोनों, यानी जिस प्रकार का दोष निकट में लगता है ये, और दो दृष्टि दोष हो तो उत्तल लगता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप्य द्रव्य है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो सबसे सख्त है हीरा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वनस्पति तेल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस मुख्यतः है? वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस मुख्यतः है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंटों के रूप में प्रयोग होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष जीन संगठन होता है? तो आंसर होगा XY। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन O। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन अथवा रात्रि में, केवल दिन में? तो आंसर होगा केवल दिन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये जानते ही, हाँ यहाँ पे ये छूट गया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, लैमार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, खुराना ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, चलिए ऑप्शन डी उस वक्त के क्वेश्चन में है कि चांदी उपस्थित है, बट बिहार में चांदी आंसर वही था। आइए, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम ले, अच्छा, निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, SO2। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है? तो ये होगा आंसर ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
आइए देखते हैं रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी HNO3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, तो आंसर ऑप्शन ए एक्स किरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क बर्फ है तो ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो ऑप्शन सी उत्तल लेंस। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो ऑप्शन डी या नहीं देख सकते। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, तो ये लाते हैं अवतल दर्पण। चलिए एक और स्लाइड तो फिलहाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि चलिए तो आज की वीडियो में